फुरकान से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस ठीक। मुझे आपसे बात करनी थी, इस पे सूर्य रूम पे बात करनी थी, चैप्टर 3 वर्स 2 to 5 पे। करो यार बात। ये आज बात आप ऐसी थी। तीशा, आप भी ज़रा बोलो ना, मुझे पता चले आप दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है। हेलो हेलो। हेलो। अच्छा, दोनों 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 कश्मीरी भाई हो वैसे मुझे लग रहा है। दोनों जानते हो नहीं है एक-दूसरे को? हाँ मतलब दोस्त ही है। हाँ, तो दोनों इकट्ठे आते हो तो हमला सही करने, हैं? हाँ, है। अच्छा, चलें ठीक है तीशा, आपसे बाद में करेंगे बात। मुझे नहीं पता आज आपके पास टाइम है कि नहीं। आज एक को भुगताते हैं, फिर दूसरा वरना सैटरडे को आ जाना। हाँ, हाँ जी फुरकान। हाँ जी, मैं कह रहा था ये कि ये सूर्य रूम में पहले ही कुरान ने नहीं प्रिडिक्शन की थी कि रोमन्स जो है वो जीत जाएंगे, जैसे यार मैंने भी हमको हिस्ट्री में प्रेडिक्शन पता की चलता है। थी, देखें मैंने भी प्रेडिक्शन की थी कि इसराइल जीत जाएगा फ़लस्तीन से। तो मुझे ना भी तो मालूम। वो अनएक्सपेक्टेड विन था ना, आप ये समझो ना बात कि उस टाइम पे जो रोमन्स थे उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। इस टाइम पर इतना क्रिटिकल प्रिडिक्शन करनी कि यार इस बारे रोमन्स में जीत मुझे लगता जाएँगे। है, 1 मिनट इस बारे में मुझे लगता है कि मेरी आपसे ही पहले बहस हुई हुई है, ठीक है? नहीं, नहीं, और इसमें नहीं आपको हुई। आपको ये पता है कि बिज़ेंटीन एम्पायर उस टाइम कितनी बड़ी थी और वो कितनी थी? बताएँ ज़रा मुझे। ज़रा बिज़ेंटीन एम्पायर मुझे बताएँ कि हारा कौन था? हारने वाले का नाम तो बताएँ। रोमन एम्पायर पे पर्शियन एम्पायर नहीं थी, यार 1 काबू मिनट, के तब जिसे रोम ने हराया कॉन्स्टेंटिनोपल पे। था उसका नाम क्या था? हाँ? जिसे रोम ने हराया था उसका नाम क्या था उस एम्परर का? अब गूगल नहीं ना एम्प करना, अभी बताओ। नहीं, एम्परर का तो नाम नहीं मुझे पता, मगर हिस्ट्री में तो शहनशाह है का ना नाम कि क्या था? शहनशाह का नाम क्या था, जो हारा था? शहनशाह उस टाइम तो सीज़र कुछ ऐसा ही था नाम, मुझे नहीं पता है अब तो। मगर ये है कि फैक्ट तो यही है ना कि जीत गई रोमन एम्पायर इतने यानी अनएक्सपेक्टेड आप कह रहे हो सिचुएशन कि पे। रोम जो था वो अंडरडॉग था? हाँ, क्योंकि जो पर्शियन एम्पायर थी उनका तो कॉन्स्टेंटिनोपल तक चले गए थे वो, जिसको अभी इस्तांबुल बोलते हैं। तो ये तो हारी हुई सिचुएशन ही थी उनके लिए, अच्छा, उससे तो अगर उभरे हैं वो अगर फिर मैं से। आपको अब इस मसले की हिस्ट्री बताऊँ, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? बीच में बार-बार इंटरप्ट तो नहीं करोगे? ठीक है, कोई नहीं, बताओ। तो मेरे भाई, आपको तो ये भी नहीं पता ना कि कौन-सा शहंशाह हारा था और उस शहंशाह की स्टोरी क्या थी? नहीं, स्टोरी से क्या लेना-देना है? वो तो पता ही है ना कि वो जो थे पर्शियन नहीं, एम्पायर स्टोरी उनने से नहीं, वो नहीं, स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड यही करना था। तो यही तो आपका एटीट्यूड है ना, जिसे कहते हैं इग्नोरेंट एटीट्यूड, वही तो है यहाँ पे अभी। क्योंकि आपको बात समझ ही नहीं आ रही कि मैंने आपसे पूछा है ना कि रोम अंडरडॉग था। तो मेरे चाँद, रोम अंडरडॉग नहीं था, पर्शिया अंडरडॉग था। जिसने उस टाइम हरा दिया था उनको। कैसे हराया था? आपको पता है कि खुसरो द सेकंड जो था, वो असल में जस्टिनियन ने जब हराया था इनको, पर्शियंस को, तो उसने उसे एज़ ए वो एक बच्चा अपना दे देते हैं ना, कि हम दोबारा आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, ये बच्चा मेरा आपके पास है। वो इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है? समझ गए? और फिर एक वक़्त पे वो आज़ाद होके वापस चला जाता है। और जब वो जाता है तो रोमी ये समझते हैं कि ये तो हमारे पास रहा है, ये हमसे दोबारा नहीं लड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो सरप्राइज़ अटैक करता है और फिर वो आके होली लैंड जीत लेता है। ठीक है? समझ गए बात? होली लैंड यानी यरूशलेम पे पर्शियंस का कब्ज़ा हो जाता है। और रो र यरूशलेम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन रेलिक थी ना, जिसे तबरकात कहा जाता है, वो थी रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस, जो कि एम्परर कॉन्स्टेंटीन की माँ हेलेना ने, जब वो यरूशलेम गई थी, तो उसने एक लकड़ी निकाली थी और कहा था कि ये यीशु की वो सलीब है जिस पर यीशु को सलीब दी गई थी। उसकी लकड़ी के एक टुकड़े को उन्होंने एक सोने की स्लीव या इस तरह हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक स्लीव थी, उसके अंदर वो टुकड़ा लगाया हुआ था। जब पर्शियंस जीते ना, तो इन्होंने घोड़ों के पीछे बांध के रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस को यरूशलेम की गलियों में फहराया और फिर इसे उठा के ये टेसाफोन ले गए। ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ, हेराक्लियस खुद ही आ रहा था, मुझे सही याद नहीं है ये बात कि जस्ट हेराक्लियस हार गया था, तो हेराक्लियस की हुकूमत थी। तो उसने क्या किया जी, अब ये आया, इसने हमला किया, इसने यरूशलेम ले लिया, रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस ये उठा के ले गए और इनकी हुकूमत जो है अब यरूशलेम के ऊपर थी। तो अब इससे अगला काम क्या हुआ
मेरे प्यारे भाई, उससे अगला काम ये हुआ कि अब पूरी बिजेंटीन एम्पायर के अंदर ये बात होने लगी कि खुदा जो है वो नहीं है हेराक्लस के साथ। खुदा हेराक्लस से नाराज है और इसलिए हमारी जो रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस है ना वो चली गई है। तो भाई अब हेराक्लस जो कि पहले ही इन प्रोविंसेस के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा था। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ हाँ, तो अब क्या हुआ जी कि वो जो था ना वो उसके लिए ये इज्जत और बेइज्जती का मसला बन गया था कि यार ये क्या हुआ है कि मेरे साथ से खुदा नहीं है, और लोग उसकी हुकूमत को क्वेश्चन करने लगे थे। तो फिर उस टाइम उसने फिर पूरे हमले की तैयारी की और वो आर्मीनिया से गया और जाके उसने टेसेफोन पे हमला किया और उसने फिर शहनशाह को हरा दिया। ये सारा तमाशा उसने ऐसे किया था। तो भाई अंडरडॉग रोम नहीं था, अंडरडॉग असल में पर्शिया था, जिन्होंने असल में एक एक ऐसी विक्ट्री हासिल कर ली थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। जो ऑर्डिनरी था वो यही था कि बिजेंटीन जो थे वो हमेशा, बिजेंटीन एम्पायर हमेशा पर्शियन एम्पायर से ताकतवर होती थी। ये उनके साथ शरारतें भी करते रहते थे, उन्हें मारते भी रहते थे। तो ये बिल्कुल एक आम सी वो थी कि जैसे एक सिंपल बात है कि हाँ जी, अगर अमेरिका ब्राजील से लड़ ले तो क्या अमेरिका जीतेगा? तो हाँ जी, अमेरिका जीत जाएगा। ये बात, ये बिल्कुल ऐसी बात थी। तो भाई इसके मुताबिक तो, ऐसी प्रोफेसी के मुताबिक तो मुझे भी कोई नबी मान ले। ये कोई ऐसी प्रोफेसी नहीं थी। ठीक है, तो फुरकान उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। मैं इसमें एक ही बात करूँगा कि ये इससे हमको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनने एक जो कुफ़ार थे उनके साथ शर्त इसी बात पे लगाई थी कि अगर रोमन्स जो हैं वो नहीं जीत पाए तो वो उनको 100 ऊँट देंगे। हज़रत अबू बकर 10 ऊँट देंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इसे 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। तो उनने ये बात, वो है ना कि जो कुफ़ार थे उनने ये शर्त ही क्यों लगाई जबकि उनको ये बात पता है कि रोमन्स नहीं जीत पाएँगे। फिर क्या उनके पास, आप क्या समझते हो, फिर शर्त लगाने का तो फिर ये मतलब ही नहीं बन रहा है कुछ। यार दुनिया बेवकूफाना शर्तें भी लगाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो शर्त जीत जाता है वो नबी बन जाता है? बता दे मुझे, उस यस टाइम और नो पर में आंसर दे। नहीं, नहीं नहीं, उस ये टाइम बात पर नहीं यार, ऊँट आप देना और ये एक सब चीज़। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। मसला ये है कि आपको हिस्ट्री का जीरो भी नहीं पता। हजरत मोहम्मद जो थे ना, कुरान अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, ठीक है, तो क्रिश्चियंस जब मरते थे ना, जब यमन में भी क्रिश्चियन मरे थे, वो क्या उसको शहदा वाला क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। हजरत मोहम्मद हमेशा क्रिश्चियंस और यहूदियों की तरफ होते थे, ठीक है, समझ गए हो? तो वो शर्त लगा सकते थे उनकी तरफ से, क्योंकि हजरत मोहम्मद खुद क्रिश्चियन थे ना पहले। ये आप लोग तो नहीं मानेंगे, मगर हजरत मोहम्मद अगर एग्जिस्ट करते थे ना, तो जूश क्रिश्चियनिटी थी जिसको वो मानते थे, ऐसी क्रिश्चियनिटी जो कि यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानती। अब जाहिर बात है कि आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का फुरकान जरा भी पता नहीं होता और आप हमेशा आके मुझसे बहस करते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि कुरान में खुद क्रिश्चियंस की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया गया हमेशा। सिर्फ यही नहीं है, यमन में जो लोग मारे गए थे, यमन में यहूदियों ने जिनको मारा था, उनके ऊपर भी कुरान में अफसोस जाहिर किया गया। ठीक है, तो क्रिश्चियंस की विक्ट्रीज को हजरत मोहम्मद हमेशा सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद का जो इस्लाम है वो तो है भी तकरीबन जूश क्रिश्चियनिटी ही है ना। ठीक है, तो आप क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं है, इसलिए आपको हर बात नबूवत ही लगती है। तो इसमें कोई नबूवत वाली बात नहीं है, और ये बातें आप जाके मुसलमानों को बताया करें। मुझे आप देखें, हर बार पता क्या होता है, आप मेरे सामने कोई आयत लेके आते हो, उस आयत में जीरो भी बात नहीं होती, और आप उस पे मौजा बना के पता नहीं किसको इम्प्रेस करने आते हो। मुझे तो आपकी बातों पे हंसी आती है असल में। ठीक है, तो बात ये है, समझ मैं गए? आपको कह रहा हूँ ये बात कि जो उस टाइम पर ऊँट देने की बात थी या सोना-चांदी जो भी था उस टाइम पे चीज़ें, यार तो ये जवारी तो जो बहुत लगा बड़ी देते बातें हैं। थी ना उस एक टाइम के मिनट, लिए। एक तो पहले आप शिर्क कर रहे, आप हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी कर रहे हो कि हजरत मोहम्मद जो थे जुआ लगा रहे थे। नहीं, उन्हें बाद में बंद किया ना, उन्हें मना कर दिया फिर। यानी हजरत मोहम्मद हर वो काम पहले करते रहते थे जिसे उन्होंने बाद में मना करना होता था। नहीं, उन्हें नहीं किया था, उन्हें फिर सहाबियों को मना किया इस चीज़ से करने के लिए, वो जो सहाबियों ने उनके साथ शर्त लगाई सही थी। है, और कोई बात और करनी? दूसरी बा ये मेरे कहने का मतलब यही है कि वो जो इस उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, हो ये तो ऊँट और बाकी चीज़ें तो थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण थी उनके लिए, लोगों के लिए, तो वो इस बात पे शर्त क्यों नहीं, लगाएँगे आपकी वो बात आ सहाबा? गई, कोई और बात तो नहीं करनी? नहीं, नहीं, बस। बस ठीक है, लोगों को समझ आ जाएगी कि आपकी बातों में कोई वो नहीं है। ठीक है, भैया आप खुद ही समझ लेंगे, ये इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना, बातों को खींच तान के सीधा साबित करने की कोशिशें जो है ना वो रह गई हैं, और कुछ भी नहीं है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।